नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए जो है यूपीएससी और यूपी टीचर्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। आने वाले एग्ज़ाम में हो सकता है जो कि फंस जाए, तो इसलिए इन प्रश्नों को आप देखें और अच्छे से तैयारी करें ताकि कुछ न कुछ आपके लिए ज़रूर मिले। चलिए देखते हैं प्रश्न, जो कि स्क्रीन पे आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित में से सही है। निम्नलिखित में से सही है। पहला आपका दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन देश और संसद। कर का भारत के संसद भवन, जापान की डायट, अफगानिस्तान की शोरा, बांग्लादेश की जातीय संसद। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं केवल ए, केवल बी व सी व डी दोनों, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिएगा देश दे रखे हैं और संसद दे रखे हैं। भारत की संसद को संसद भवन के नाम से जाना जाता है, जापान की डायट के नाम से जाना जाता है, अफगानिस्तान की शोरा के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश की जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी जो है करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी 4 ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से विश्व की सर्वाधिक स्टीप ढलान वाली चोटी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं एंडीज पर्वत, नंबर 2 रॉकी पर्वत, नंबर 3 राकापोसी चोटी, नंबर 4 महनगिरी। तो आपको पता होना चाहिए कि राकापोसी चोटी जो है विश्व की सर्वाधिक स्टीप ढलान वाली चोटी है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो राकापोसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है दिया हुआ है, निम्नलिखित में से भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं इंदिरा पॉइंट, बी गौरमाता, सी जो है कन्याकुमारी और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा पॉइंट जो है, इसमें जो है इंदिरा पॉइंट, वैसे भारत की जो दक्षिणतम बिंदु की बात की जाती है, तो भारत की दक्षिणतम बिंदु की बात की जाती है तो वो इंदिरा पॉइंट होता है। बट यहाँ पे आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा। तो मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा का मतलब है भारत की मुख्य भूमि यहाँ ख़त्म होती है, तो ये कन्याकुमारी जो है, यहाँ पे कन्याकुमारी पड़ता है। तो कन्याकुमारी के यहाँ पे जो है वो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा कहलाती है। ऑप्शंस आपके इस प्रकार हैं, 24वीं समांतर रेखा, 84वीं समांतर रेखा, शून्य रेखा और डुरांड रेखा। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो रेखा है, वो त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो रेखा बीच की सीमा है वो हमारी क्या होती है, शून्य रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है, शून्य रेखा। नेक्स्ट ऑप्शंस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 5वां प्रश्न जो है आपका इस प्रकार है, निम्नलिखित में से प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन से आपके इस प्रकार हैं, JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तो इसमें जो है सरदार पटेल जो है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऑन्कोलॉजी का संबंध है? किसका? ऑन्कोलॉजी का संबंध। तो ऑन्कोलॉजी का संबंध जो है पशु रोग अध्ययन, तंत्रिका रोग अध्ययन, पंछी रोग अध्ययन या कैंसर रोग अध्ययन। तो ऑन्कोलॉजी जो होती है कैंसर रोग से संबंधित बीमारियों का इसमें अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? पोर्टेनियम, स्ट्रोंशियम, ड्यूटेरियम, ट्रांसियम। जी, हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं, वो आपके पोर्टेनियम, ड्यूटेरियम एंड टाइटेनियम होता है, इसलिए यहाँ स्ट्रोंशियम जो है समस्थानिक हाइड्रोजन का नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर स्ट्रोंशियम होगा। नेक्स्ट, प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्तर देसरपुर स्थित है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है भुज गुजरात, दूसरा ऑप्शन राजस्थान, तीसरा ऑप्शन आपका कश्मीर और चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र है। तो यहाँ जो पूछा गया है हड़प्पा कालीन स्थल देसलपुर स्थित है, तो देसलपुर जो है गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में भुज में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है इस प्रकार है, निम्नलिखित में से लोटक झील किस राज्य में स्थित है? जी, कौन सी झील? लोटक झील। देखिए कौन सी झील की बात कर रहा है? लोटक झील किस राज्य में स्थित है? आपका इसमें ऑप्शन दे रखा है मणिपुर, नंबर 2 कश्मीर, नंबर 3 उड़ीसा, नंबर 4 केरल। तो लोटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जहांगीर का प्रमुख शिक्षक कौन था? ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है बैरम खां, दूसरा कादिर, तीसरा अब्दुल रहीम खान खानी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जहांगीर का जो प्रमुख शिक्षक था वो इनमें अब्दुल रहीम खान खाने था। कौन था? अब्दुल रहीम खान खाने। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो है बैरम खां का पुत्र भी था। अब्दुल रहीम खान खानी जो है बैरम खां का पुत्र था। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में कोशिका का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपका दे रखा है गाल्जिकाय, लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे देखिए कोशिका का पावर हाउस किसको पूछा गया? कोशिका का पावर हाउस। ये इंपॉर्टेंट बात है, कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से। देखिए अगले प्रश्न में कहा निम्नलिखित में से चींटियों में पाया जाने वाला अम्ल है? ऑप्शंस आपके इस प्रकार हैं साइट्रिकलम, नंबर 1 का रखा है साइट्रिकम, दूसरा है लैटिकम, तीसरा टाइट्रिकम, चौथा है फार्मिकम। तो चींटियों में जो अम्ल पाया जाता है वो चींटियों में पाया जाने वाला जो अम्ल है वो आपका फार्मिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? फार्मिक अम्ल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगले प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में से भूकंप से संबंधित शब्दावली है। जी क्या है? भूकंप से संबंधित शब्दावली है। नंबर 1 सिस्मोग्राफ, नंबर 2 रिक्टर स्केल, नंबर 3 एपिसेंटर, नंबर 4 फोकस। तो इसमें ऑप्शंस आपका दे रखा है, देखिए केवल ए, केवल बी एंड सी दोनों एंड उपयुक्त सभी। तो इसमें बात जो है भूकंप से संबंधित जो भी शब्दावली है, भूकंप से संबंधित सिस्मोग्राफ भी होता है, रिक्टर स्केल भी होता है, एपिसेंटर भी होता है और फोकस भी होता है। इसलिए इसमें उपयुक्त चारों सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर वो आपका डी आंसर, यानी कि इसमें जो चारों सही हैं ए बी सी और डी। तो इसलिए चौथा जो है आपका उपयुक्त सभी जो हैं इसमें करेक्ट आंसर में टिक होगा। ये यानी भूकंप से संबंधित ये चारों सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल, एपिसेंटर एंड फोकस ये सभी संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, एम.जी. रनाड़े, ज्योतिबा फूले, राजा राममोहन राय, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्म समाज की, जी हाँ, ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो राजा राममोहन राय जी ने की थी। किसने की थी? राजा राममोहन राय जी ने की थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से वैद्युत धारा का मात्रक है? कूलाम, न्यूटन, एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो वैद्युत धारा का जो मात्रक है, क्या पूछा? वैद्युत धारा का मात्रक। तो वैद्युत धारा का मात्रक जो है वो आपका एम्पियर होता है। क्या होता है? वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है।